सो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हमारे साथ है हमारे पेशेंट दीपक। इज 28 ईयर्स एंड दीपक हमारे पास बहुत दूर से आए हैं एंड ही वाज सफरिंग फ्रॉम गायनेकोमेस्टिया। सो दीपक, आप हमको बताइए कि जब आप गायनेकोमेस्टिया से सफ़र कर रहे थे इतने सालों से, तो कितना टाइम हो गया आपको गायनेकोमेस्टिया से सफ़र करते हुए? 4 से 5 साल हो गए लगभग। अच्छा। हुँ। तो क्या प्रॉब्लम थी कि आपको गायनेकोमेस्टिया के कारण से क्या प्रॉब्लम्स होती थी जो आप फील करते थे, या जो आपको लगता था कि जो समस्या है जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते थे? अ, स चेस्ट का शेप अच्छा नहीं था हाँ, और हाँ। कपड़े पहनने में आप टाइट कपड़े नहीं पहन हेजिटेशन पाते थे। लगता था। टाइट कपड़े नहीं पहन पाते थे, अच्छा। टी-शर्ट, शर्ट्स। हाँ। और कभी-कभी ऐसा भी होता था कि अ, चेस्ट का शेप ठीक दिखने के लिए डबल पॉकेट शर्ट पहनते हैं। अच्छा। हाँ, उससे ओके। कॉन्फिडेंस ठीक लगता है। अच्छा। और यही सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और आप फ्रीली स्विमिंग वगैरह नहीं कर पाते होंगे? हुँ। हाँ। ये तो सारी चीज़ें, कपड़े तो रिमूव नहीं कर पाते थे सबके हाँ, सामने, सबके सामने कपड़े फैमिली के रिमूव नहीं कर सामने, पाते थे। हाँ, हाँ। फ्रेंड्स के सामने। हाँ, कभी हाँ। जिम गया तो जिम में भी कपड़े पूरे तरह से नहीं निकाल पाता था, ओके। टी शर्ट नहीं पहन पाता था। हाँ, हाँ। तो फिर आपने क्या किया? आपने कुछ एक्सरसाइज़ वगैरह करी या कोई डाइट करी, या आपने कुछ पुशअप्स वगैरह किए? आपने हाँ। कोशिश किया कुछ अपने आप हाँ। कि आपका वेट कम, चेस्ट का फैट खत्म हो जाए? जिम में काफ़ी डाइट वगैरह और एक्सरसाइज, चेस्ट का शेप कम करने के लिए डाइट भी खूब की। तो हाँ। उसमें केवल पेट का नहीं, आपने साइज। वाक़ई डाइट करी कि मतलब आप बस हाँ। जस्ट फॉर अ सेक ऑफ अ वीडियो पर्पज़ आप कह रहे हैं कि नहीं मैंने कुछ किया था? नहीं, डाइट की और हाँ, मैंने सिंसियरली डाइट करी आपने। अच्छा। कम से कम वही लगभग 1 साल की मैंने डाइट। और एक्सरसाइज़ भी करी? एक्सरसाइज भी की, कंटिन्यू जिम भी की 1 साल। हाँ। पर नहीं, क्योंकि उससे अदरवाइज यू हैव अ मस्कुलर बॉडी, लेकिन आपका जो इनफैक्ट फैट आपके टमी में भी नहीं है, बट जो चेस्ट का ही बल्ज था, जो एक सिग्निफिकेंट बल्ज था जो आपके लिए प्रॉब्लम कर रहा था। वो अ, जब एक्सरसाइज करते हैं तो वो मसल के साथ में चेस्ट का साइज और भी ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखता है। हाँ, क्योंकि चेस्ट आपकी वैसे भी हुँ। आप एक्सरसाइज से काफी ज्यादा हुँ। हाइपरट्रॉफीड है। हाँ, चेस्ट यही शेप आपका बेटर है। यही प्रॉब्लम होती है। ठीक है। तो फिर आपको गायनेकोमेस्टिया था, प्रॉब्लम्स थी, तो फिर आपने क्या सोचा कि मतलब अब सर्जरी ही एक ऑप्शन है? नहीं, उसके पहले मैंने कई जगह पे इंटरनेट पे सर्च हाँ, किया कि ये हाँ, प्रॉब्लम क्यों है, क्या है ये, हाँ, ऐसा हाँ, क्यों हो रहा है। हाँ, तो उसमें थोड़ा बहुत समझ में आया कि ये गाइनो होता है। हाँ। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अगर ये गाइनो है तो फिर डॉक्टर को दिखाना सही रहेगा, ओके। क्या प्रॉब्लम है। हाँ, हाँ। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि दिखा लेते हैं डॉक्टर साहब को। फिर आप डॉक्टर आशीष खरे से मिले कलोसा जी। एस्थेटिक्स पे। तो क्या लगा आपको? आप मेरे ख्याल से काफी डॉक्टर से मिले थे उसके पहले भी। 2 डॉक्टर से और भी मिला था। हाँ। तो उन्होंने भी यही रिकमेंड किया था कि अ, गाइनो है और इसका इलाज होता है ऑपरेशन। हम्म, तो ऑपरेशन तो जैसे ही ऑपरेशन बताते हैं तो वो फिर हाँ, मन बदल जाता है। ये हाँ, लगता है कि हाँ, ऑपरेशन ऐसा लगता कैसे। है कि कोई दवा मिल जाए और ये गाना खत्म हाँ, हो ठीक जाए। हो जाए उससे। तो आपको किसी ने कोई दवा नहीं प्रेस्क्राइब करी? फिर आपको कोई दवा नहीं मिली जिससे कि आपका गायनो खत्म हो जाए? फिर मैंने होम्योपैथिक दवा की। अच्छा, वो आपने की थी। हाँ, ओके। थोड़ी-सी। मैंने हाँ, वही 3-4 महीने किया लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, उसके बाद वर्कआउट भी साथ में करता रहा, हाँ, डाइट भी की लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा उससे। हाँ। मतलब कहने की बात ये है कि रिलीजियसली आप गायनों से बहुत ज़्यादा अंदर से पीड़ित थे, और आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए था, लेकिन आपने कोशिश सारी कुछ कर ली, लेकिन आपको इसका कोई सॉल्यूशन मिल नहीं रहा था। नहीं। है ना? मैं सही हूँ आई गेस, है जी। ना? तो फिर आपने सर्जरी एज़ अ लास्ट रिसॉर्ट आपने प्लान किया कि नहीं, लेट्स गो फॉर अ सर्जरी, है यस। ना? फिर आप ने डॉक्टर आशीष खरे से प्लान किया कलोसा एस्थेटिक्स में जी। गायनेकोमेस्टिया सर्जरी के लिए। तो आपका सर्जरी का एक्सपीरियंस कैसा था? आपको कैसा लगा सर्जरी का एक्सपीरियंस? सर्जरी एक्सपीरियंस बहुत बेटर था। हाँ, और मैं तो काफ़ी खुश हूँ इस चीज़ से कि मेरा चेस्ट का जो मैं शेप चाहता था, हाँ, और जो चीज़ मैं चाहता था वो मुझे मिल गई। हाँ, क्योंकि मैं ठीक से अब कपड़े पहन पाता हूँ, हाँ, टी-शर्ट्स पहन पाता हूँ, कहीं भी हाँ, कपड़े अब रिमूव कर सकता हूँ। हाँ। ये सारी चीज़ें एक तरीके ये कॉन्फिडेंस टी-शर्ट आप अपना। पहने, ये आपने सर्जरी के बाद खरीदी है? यस। हाँ? यस। और पहले कभी कोशिश सोचते होंगे कि ऐसी टी-शर्ट पहन सकें, लेकिन आप कभी पहन नहीं कोशिश तो पाते बहुत होंगे। की लेकिन वो पहनने के बाद ही इतनी ऑड लगती है दिखने में कि हाँ, वो मन नहीं लेकिन करता अब फिर अब पहनने अब का। अब अच्छी लगी। हाँ? अब मतलब थैंक पहनने में अच्छा लगा आपको, है ना? अब तो यू आर कॉन्फिडेंस हैप्पी। लगता है बॉडी में। हाँ, तो आज आप सर्जरी के आपके 21 डेज़ हो गए, आपके सूचर्स भी निकल गए, तो हुँ। कोई स्कार दिख रहा है आपको?
नहीं, स्कार्स तो बहुत कम, वो भी ठीक हो जाएंगे मुझे लगता है, क्योंकि नहीं दिख रहे हैं ना के बराबर। और सर्जरी के बाद का एक्सपीरियंस कैसा था आपको? पेन वगैरह या और कोई समस्या, यानी नहीं, नॉर्मल पेन, ज़्यादा नहीं होता कोई है। दिक्कत नहीं, सब हम्म। एवरीथिंग वाज फाइन? हम्म। तो आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब अब आप सर्जरी करा लिए, अब आप कैसा फील कर रहे हैं? हाउ आर यू फीलिंग नाउ? फीलिंग अब, मुझे तो बहुत खुशी है इस चीज़ की हाँ कि जो हाँ, मैं चाहता था वो मुझे मिल गया। मिल गया। ओके। एक तरीके ये मुझे तो लगता है ना कि एक नया जीवन सा मिल गया मुझे, अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो बिल्कुल खत्म हो चुका था इस अच्छा वजह अच्छा। से। तो आप खुश हैं बेसिकली? जी। चलिए बहुत बढ़िया। आप रिकमेंड करेंगे कलोसा एस्थेटिक्स को गायनेकोमेस्टिया जी, सर्जरी के बिल्कुल लिए? रिकमेंड करेंगे। और हाँ। आप जो भी ऑपरेशन के लिए, गाइनों के लिए आप आना चाहते हैं तो डॉक्टर आशीष खरे जी से मिल सकते हैं। ठीक है जी। ओके दीपक, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू फॉर योर रिकमेंडेशन।